4 लड़कों ने मुझे 4 व्हीलर पर बैठाकर उन लड़कों ने मुझे बहुत ज़्यादा पैसे दिए और एक रात के लिए अपने साथ ले गए। जब 5 लड़कों ने अपनी हवस पूरी कर ली तो अचानक उनका छठा दोस्त भी आ गया, मगर जैसे ही वह कमरे के अंदर आया उसकी चीख निकल गई, क्योंकि हालात इंसान को वह सब करने पर मजबूर कर देते हैं जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं होता, या यूं कहे कि कभी कभी ज़रूरत से ज़्यादा ख्वाहिशें इंसान को ख़त्म कर देती हैं। दोस्तों, बहुत ही रोमांचक कहानी है, पूरा सुनिएगा ज़रूर। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। दोस्तों, चलते हैं आज की कहानी की तरफ। और मैं भी न कभी पूरी होने वाली ख्वाहिशों के सफ़र पर निकल ही पड़ी थी। मैं रात 12 बजे उस छोटे से कमरे में बिस्तर पर पड़ी हुई थी। एक के बाद एक लड़कों ने मुझे नोच डाला था और निचोड़ रहा था। दर्द अपनी इंतहा पर था, लेकिन यह सब मैंने अपनी मर्ज़ी से अपनाया था। न मुझे अपने कपड़ों का होश था और ना ही जिस्म में उठती दर्द भरी लहरों का। 2 ही लड़कों ने मेरा हाल ऐसा कर दिया था कि मेरा पूरा तन ज़ख्मी हो गया था। अभी मेरे साथ हवस पूरी करने वाले और भी लड़के बाकी थे और मुझे मजबूरी में उन्हें वक्त देना था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी ज़िंदगी की कोई रात ऐसी भी होगी। यह सब मैं एक भारी कीमत के बदले कर रही थी, इसीलिए पीछे हटने का कोई सवाल ही नहीं था। मेरी जिम्मेदारियां और मेरे घर वालों की ख्वाहिशें मुझे उस रास्ते पर ले आई थी जहां मैंने एक ही रात में 5 लड़कों के साथ रात गुजारने की हाँ भी भर ली थी। आम हालात में किसी लड़की के लिए ऐसा सोचना भी मुमकिन नहीं होता, लेकिन मैं जिस जगह खड़ी थी वहाँ मुझे ये फ़ैसला करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा। वे सब सेहतमंद और तंदुरुस्त नौजवान थे जिनकी ताकत के आगे मैं कुछ भी नहीं थी। बिस्तर तक आने वाले दोनों लड़कों ने लम्हों में मुझ पर काबू पा लिया और मुझे पूरी तरह अपनी हवस का निशाना बना लिया। ये पहली दफ़ा था जब किसी मर्द ने मुझे छुआ था। दूसरे लड़के के निकलते ही तीसरा लड़का कमरे में आ गया। मैंने गहरी सांस ली। मैं थोड़ा वक्त चाहती थी, लेकिन वह कहने लगा कि उसके पास इतना वक्त नहीं है, बाहर उसके और भी दोस्त इंतज़ार कर रहे हैं। उसकी बात सुनकर मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। वह फ़ौरन मेरे पास आया और मेरे आंसुओं को नज़रअंदाज करते हुए अपनी ज़िद में मुझ पर टूट पड़ा। मेरे तन में बर्दाश्त की ताकत ख़त्म हो रही थी। मैं बार बार उसे खुद से दूर करने की कोशिश करती, लेकिन वह और ज़्यादा मुझ पर भारी होता जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे इस खेल में मज़ा आ रहा हो। मेरे धक्का देने पर वो पहले से भी ज़्यादा जोश में मेरे करीब आने लगा। इसीलिए अब मैंने उसे रोकने की कोशिश छोड़ दी और खामोशी से खुद पर गुजरती इस क़यामत को सहने लगी। 1.5 घंटे तक वो अपनी प्यास बुझाता रहा। जाते जाते उसने अपने दांतों के निशान मेरी गर्दन पर छोड़ दिए और कहने लगा कि अगर उसे दोबारा मौका मिला तो वह फिर मेरे साथ वक्त ज़रूर गुजारेगा। उसके जाने के बाद मैंने अपने तन पर नज़र डाली तो कांप गई। ऐसा कोई हिस्सा नहीं था जहां ज़ख्म मौजूद न हो। तीसरे लड़के ने तो हद से ज़्यादा मुझे ज़ख्मी कर दिया था। जगह जगह उसके दांतों के निशान पड़ चुके थे। फिर बाकी 2 लड़कों ने भी एक घंटा मुझे इसी तरह अपनी हवस का निशाना बनाए रखा। उन लोगों को मुझ पर ज़रा भी रहम नहीं आया था, और आता भी क्यों। उन्होंने एक बड़ी रकम के बदले मेरी एक रात खरीदी थी। वे तो अपना हिस्सा वसूल कर रहे थे और यह रात मेरी ज़िंदगी की सबसे काली रात बन गई थी। मेरा हाल ऐसा था कि मुझे कुछ होश नहीं रहा था। मैं खुद से करवट बदलने के काबिल भी नहीं थी।
आहिस्ता आहिस्ता तकलीफ़ से मेरी आंखें बंद होने लगी थी। तभी उन लड़कों ने बताया कि उनका एक छोटा दोस्त भी आ गया है। मुझ में इतनी हिम्मत भी नहीं बाकी नहीं बची थी कि मैं उन्हें इनकार कर पाती। जैसे ही छठा लड़का कमरे में दाखिल हुआ और बिस्तर के करीब आया, मुझे देखकर उसकी चीख निकल गई। उसकी चीख क्यों निकली, वजह जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मेरा नाम मधु है और मेरी उम्र सिर्फ 22 साल थी। मैंने ग्रेजुएशन कर रखी थी, लेकिन आज के दौर में सिर्फ ग्रेजुएशन कुछ भी नहीं होती। लोग बीएड करके भी डिग्रियां हाथ में लिए सड़कों की धूल फांक रहे होते हैं। इस बात का सही अंदाज़ा मुझे तब हुआ जब मैं नौकरी की तलाश में निकली। चारों लड़कों ने मुझे पैसे देकर अपने साथ ले तो लिया था, लेकिन उस रात जो हुआ उसने मेरी ज़िंदगी की दिशा ही बदल दी। जब उनका छठा दोस्त कमरे के अंदर आया तो उसे देखते ही उसकी चीख निकल गई, रुको, या यहाँ कैसे? वो घबरा कर पीछे हट गया। मैंने भी उसकी ओर देखा और मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वह कोई अजनबी नहीं था, वह मेरे पुराने स्कूल का दोस्त आर्यन था, जिसने कई साल पहले मेरी मदद की थी जब मेरे परिवार पर मुश्किलों का पहाड़ टूट पड़ा था। कमरे में सन्नाटा छा गया। आर्यन ने बाकी लड़कों की तरफ गुस्से से देखा और बोला, तुम लोगों को शर्म नहीं आती? तुम्हें पता भी है ये यहाँ क्यों आई है? किसी के पास जवाब नहीं था। फिर उसने मेरी तरफ देखा। मेरी आंखों में आंसू थे। मैंने सिर झुका लिया। पैसों की ज़रूरत और कुछ गलत फैसलों ने मुझे उस मोड़ पर ला खड़ा किया था जहाँ मैं खुद को पहचान नहीं पा रही थी। आर्यन ने बिना कुछ सोचे मुझे वहाँ से बाहर निकाला। रास्ते में उसने सिर्फ एक बात कही, गलतियाँ इंसान से ही होती है, लेकिन ज़िंदगी वही ख़त्म नहीं हो जाती। उस रात के बाद मैंने फ़ैसला किया कि चाहे कितने भी मुश्किल क्यों ना आए, मैं अपनी परिस्थितियों के आगे हार नहीं मानूंगी। धीरे धीरे मैंने काम ढूंढा, अपनी पढ़ाई पूरी की और एक नई शुरुआत की। संघर्ष आसान नहीं था, लेकिन हर दिन मुझे यह एहसास कराता रहा कि कोई भी पैसा या लालच इंसान की इज्जत और आत्मसम्मान से बड़ा नहीं होता। कई साल बाद जब मैं अपनी मेहनत के दम पर एक अच्छी नौकरी कर रही थी, तब अचानक मेरी मुलाकात फिर से आर्यन से हुई। मैंने मुस्कुरा कर कहा, अगर उस रात तुम नहीं आते तो शायद मेरी ज़िंदगी कहीं और ही ख़त्म हो जाती थी। आर्यन भी मुस्कुराया और बोला, मैंने सिर्फ दरवाज़ा दिखाया था, उस पर चलने का साहस तुमने किया। उस दिन मुझे समझ आया कि कभी कभी एक गलत फैसला इंसान को अंधेरे में धकेल देता है, लेकिन एक सही फैसला उसे फिर से रोशनी तक पहुंचा सकता है। सीख, हालात चाहे कितने भी कठिन क्यों ना हो, कोई भी मजबूरी ऐसी नहीं होती जिसके बाद वापसी का रास्ता न बचे। सही समय पर लिया गया एक फ़ैसला पूरी ज़िंदगी बदल सकता है। दोस्तों, ऐसी ही कहानी सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। शुक्रिया।